सवाल हैं जो पैनल के जरिए मैं पूछूंगा। खास मेहमान, खास जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हुडा जरीवाला कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस तरह के मामलों में जब हम देखते हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया गया, ब्रेन वॉश कराया गया, इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि ज्यादातर मौकों पर पूरी बात छिपाई जाती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो खुलासे हो रहे हैं, जो पिता का बयान है, उससे तो यह लगता है कि पहले तो ब्रेन वॉश किया गया, जबरन निकाह पढ़वाया गया आयुष मलिक से, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पर भी नजर थी आरोपियों की। देखिए, वो तो किसी के कहने वाली बात ही नहीं है। वो जिम ट्रेनर से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो तो साफ साफ खुद ही कह रहे हैं कि मुझे इस वजह से इंटरेस्ट आने लगा और मैंने इस्लाम कबूल करके निकाहनामा पढ़ा था। तो ये बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर है कि किसी के मैच में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। हमारा संविधान किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई साजिश करके अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो उसकी तहकीकात होनी चाहिए और उसके लिए जो जरूरी सजा है वो भी मिलनी चाहिए। मैं इस बात पे आती हूँ कि प्रेशर दिखा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक फीमेल कन्वर्ट कराने वाली रही होगी और मेल कन्वर्ट जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया वो मेल है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये चीजें मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में छुप गई थी, लेकिन अब वो चूंकि टाइम के साथ वो बाहर आ रही है। ऑल राइट, दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन में आयुष कबूल करता है इस्लाम, उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद वो कहता है कि मैंने अपने मन से इस्लाम कबूल किया। उसके बाद एक दूसरा बयान उसका आता है, वो कहता है मैं अपने माँ बाप के पास आना चाहता हूं, उनकी सेवा करना चाहता हूं, हिंदू धर्म को दोबारा अपनाना चाहता हूं। तो इससे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि कुछ तो इसके पीछे खेल, कोई साजिश, कुछ एंगल तो जरूर है। मैम देखिए मनोज जी, ऐसा है। अमित बोल रहा हूं मैम, अमित कि- अमित मैम। जी अमित जी। हाँ। तो ऐसा है कि अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है लव जिहाद का, चाहे वो फीमेल मेल को टारगेट करती है या मेल फीमेल को टारगेट करते हैं। तो अभी इनका जो है, जो जितने जिहादी लोग हैं ये इस काम में लगे हैं, उनको पैसे मिलते हैं। और साथ में ये कहूंगी, सभी माँ बाप को चाहिए कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर आपके घर में उस पे कड़ी नजर रखिए, वो किसके साथ घूम रहे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कौन है। अगर मुस्लिम है तो उसके साथ कतई भी उठना बैठना बंद कर दे, क्योंकि ये अवेयरनेस की बात है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह से लड़के भी टारगेट होंगे, लड़कियां भी टारगेट होंगी। जिस तरह से हुआ वहां, वो लड़का बहुत प्रताड़ित होगा वहां आयुष। और प्रताड़ित होने के बाद ही वो सोच रहा है कि हम अब घर में जाएं, अब घर जाए, अपने माँ बाप के पास जाए, सेवा करूंगा, एक बहाना ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं। या वो लड़की की साजिश होगी, उस साजिश में उसकी बू आ रही है कि तुम अपने घर को जाओ, अपने माँ बाप को प्रेम करो और धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी हम ले लेंगे। क्योंकि ये जितने जिहादी मानसिकता वाले हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये इतने हद तक गिर जाते हैं, मारने मारने तक पे उतर आते हैं। तो इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, अब तो वो बच्चा ये नहीं कह सकता है, उसके ऊपर दबाव होगा, पता नहीं क्या मारने की धमकी दी गई होगी कि आयुष को, कि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि मेरे को दबाव देके धर्म परिवर्तन कराया गया तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा, ऐसी भी बात हो सकती है। तो इसीलिए वो बोल नहीं पा रहा होगा। और यह साजिश ये होगा कि मैं, लड़की सोच रही होगी अपने माँ बाप से मिलेगा, धीरे धीरे हमारी भी एंट्री हो जाएगी तो हम प्रॉपर्टी पे अपना हक जताएंगे। तो ये जो जितने जिहादी लड़के लड़कियां हैं ना, तो ये टारगेट पे रखते हैं अपने हिंदू बच्चों को, हिंदू लड़के लड़कियों को। इनके जरा सा भी इनकी चीजों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के पात्र नहीं है। इन्हें देश से निकाल देना चाहिए, इनको कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब हमारी महिलाओं का या पुरुषों का, लड़के भी लड़कियों से शादी करके जा रहे हैं। तो मैं कहूंगी अब वो समय आ गया है कि हमारे घर के भी बेटे तैयार हो जाएं, इन घर के लड़कियों को लेके आए और उसका शुद्धिकरण करे, गौमूत्र पिलाए
उस लड़की को घर के बहू बना के लाएं। अब ऐसे ये नहीं मानने वाले जिहादी लोग। अब इनकी बेटियों की बारी है, इनकी बेटियों का अब हम बहू बनाएंगे तब ये आ सकते हैं, या तो इनको उम्र कैद की सजा हो तभी जी ये मानेंगे। आप ये देखिए, एक कंपनी में, नाम मैं भूल रही हूँ, उसमें किस तरह से लव जिहाद चल रहा था। इतनी मैम, बड़ी पुणे की आईटीसी कंपनी मल्टीनेशनल है, कंपनी में, आईटीसी पुणे पुणे। हाँ आईटीपी, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में ये चल रहा था, टारगेट लोग कर रहे थे। तो इनकी मानसिकता कहाँ तक गिर गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, जी बर्दाश्त के लायक ही नहीं है। इन्हें तो सीधा सजा होनी चाहिए, मेरी जहां तक सोच है। क्योंकि मैं कुरान भी पढ़ी हूँ, कुरान में क्या लिखा हुआ है, शायद मैं पिछले आपके न्यूज चैनल पे या किसी के न्यूज चैनल पे मैंने कुरान भी दिखाया था, उसमें क्या लिखा हुआ है इनके। तो बस आप कैसे भी धर्म परिवर्तन करके आप अपने क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्म परिवर्तन करो, मुस्लिम इसमें आ जाओ, हमारे कुरान को मारो, हमारे अल्लाह को मानो। अरे जो अल्लाह ताला ने आपके पैगंबर ने 9 साल की बेटी से विवाह किया, वो जी धर्म को धर्म कहेंगे आप? ये तो अधर्म लोग हैं। ये पूरा सनातन भूमि था, भारत भूमि, और ये तो औरंगजेबों के और आताताई के डर के मारे पजामा टोपी पहन के घूम रहे हैं। इसे कोई धर्म नहीं कहा जाता जी है। यहाँ सारे सनातनी थे, और उस तलवार के डर से लोगों ने जनेऊ उतार के और पजामा टोपी पहन के घूम ऑलराइट, रहे हैं। हुडा जरीवाला भी मेरे साथ हैं। हुडा जरीवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। ये पूरा जो मामला है हुडा जरीवाला जी, आपके क्या विचार हैं इस पे? जी, सबसे पहले तो तमाम